प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से फिलिप्स इंडक्शन में E9 एरर को रिपेयर करना बताएंगे। जैसा कि एक E9 का एरर जैसे ही हम ऑन करते हैं तुरंत आ जाता है और एक E9 का एरर 10 से 15 सेकंड के बाद आता है। आज हम इसी पर वीडियो बना रहे हैं जो 10 या 15 सेकंड के बाद E9 का एरर आता है। चलिए अब हम एक बार इंडक्शन को हम पावर देकर ऑन कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कितनी देर में E9 का एरर आ जाता है। उसके बाद वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने इंडक्शन को ऑन करके ऑप्शन दिया। अब यह 10 से 15 सेकंड के अंदर ही E9 का एरर आ चुका। यह E9 का एरर किस कारण से आया है, चलिए अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले आज E9 के एरर के लिए आज तक आपने जब भी देखा होगा तो यह जो सेंसर कॉइल लगी होती है उसी के बगल यह जो एक 10 एम्पियर का जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, इसी के कारण से आपको E9 का एरर को रिपेयर करना बताया गया होगा और दिखाया गया होगा। लेकिन इसमें इस इंडक्शन में यह जो है रेजिस्टेंस यह एकदम सही है। चलिए एक बार हम जो रेजिस्टेंस पिन होते हैं उसे हम शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करने के बाद अगर सही हो जाता तब यह जो है कॉइल के ऊपर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है 10 एम्पियर का फ्यूजेबल वह ख़राब हुआ होगा, तब सही हो जाता है। चलिए अब हम एक बार ऑन कर लिए हैं और हम जो पिन है उसको दोनों को चिमटी से शॉर्ट किए हुए हैं, लेकिन देखिए फिर भी हमारा E9 का एरर आ गया। इससे यह मालूम हुआ कि यह हमारा जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है फ्यूजेबल इसके कारण से हमारा E9 का एरर नहीं है। फिर यह E9 का एरर किस कारण से है अब हम इस वीडियो में वही देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने यह जो रेजिस्टेंस है उसको हम एक बार आपको चेक करके दिखा देते हैं कि यह रेजिस्टेंस सही है कि नहीं। देखिए हम जैक को लगाए तो हमें बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर यह रेजिस्टेंस ख़राब होता तो हमें बीप की आवाज़ जैक को सुनाई ना देती। इतना सही होने के बाद हम जैक को लगा लेंगे और अब दूसरे स्थान से जहाँ आता है जो यह हमारा 1 2 3 और ये 4 रेजिस्टेंस एक साइड लगे हुए हैं और दूसरी साइड जो है हमारा कंडेंसर के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है उनमें 6 रेजिस्टेंसों में से कोई सा भी एक रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाता है तो हमें 10 या 15 सेकंड बाद हमें E9 का एरर शो होने लगता है। चलिए अब हम एक बार अपने मल्टीमीटर को 1000 DC वोल्ट पर सेट करके वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर हमारा वोल्टेज मिस है और कौन सा हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हुआ है। इसके लिए हम इंडक्शन को सप्लाई देकर ब्रिज रेक्टिफायर से ले लेंगे हम माइनस को। उसके बाद हम वोल्टेज को एक एक करके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें सही वोल्ट मिला। एक रेजिस्टेंस के बाद हमें कुछ वोल्ट ड्रॉप होकर 155 वोल्ट, दूसरे रेजिस्टेंस पर हमें 18 वोल्ट मिला ड्रॉप होकर और यहाँ से दूसरे रेजिस्टेंस से आउट होकर यहाँ पे हमें वही 18 वोल्ट ही हमें मिला। अब यहाँ पर हमें एक SMD रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उस रेजिस्टेंस के बाद हमें 2 से 3 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पर हमें 2 वोल्ट मिल रहा है। इस साइड का हमारा जो है वह सही हो चुका है। दूसरे साइड जो मासफेट के बीच वाले पॉइंट से जुटा होता है वहाँ से हमें जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उससे चेक करें तो पहले रेजिस्टेंस पे हमें 350, दूसरे पे हमें 300 करीब में मिला, तीसरे रेजिस्टेंस पे हमें 250 वोल्ट मिला, जबकि जो चौथा वाला रेजिस्टेंस है उसके आउटपुट पर हमें कोई वोल्ट नहीं मिल रहा है। यह रेजिस्टेंस हमारा ओपन हो चुका है। अगर यह रेजिस्टेंस सही होता तो जहाँ पर हमें 250 वोल्ट 290 वोल्ट के आसपास मिला वहाँ पर और कम मिलता।
चलिए अब हम उस साइड से अपने रेजिस्टेंस को जो है एक बार देख लेते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो चुका है। तो ये वाला रेजिस्टेंस जो हम चिमटी से पकड़ रहे हैं यह हमारा ख़राब हो चुका है। अब हम इस रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसकी वैल्यू को हम चेक करते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू ओपन हुई है या हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ चुकी है। इसके लिए हम 2000 के पर मीटर को सेट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करते हैं तो देखिए हमें कोई सा भी रीडिंग प्राप्त नहीं हो रही है। यह रेजिस्टेंस हमारा पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अब हम दूसरा रेजिस्टेंस लेंगे और उसको हम अपने प्लेट में लगाएंगे, लेकिन हम किसी दूसरे प्लेट से रेजिस्टेंस को निकाले हैं। तो एक बार हम वोल्टेज को आपको चेक करके मतलब रीडिंग को आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए यह 200 के का रेजिस्टेंस है और हमें 197 के दिखा रहा है, मतलब सही है। अब हम इस रेजिस्टेंस को हम अपने प्लेट में लगा लेते हैं। लगाने के बाद देखेंगे कि हमारा यह फॉल्ट सही हुआ कि नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अब हम लगाकर रेजिस्टेंस को सोल्ड कर लेते हैं। अब हम पूरी तरीके से रेजिस्टेंस को सोल्ड करके अब हम एक बार इंडक्शन को सप्लाई देंगे। देखते हैं हमारा फॉल्ट सही हुआ या नहीं। पावर सप्लाई देने के बाद हम ऑन कर दिए हैं और ऑन करने के बाद देखिए अब हमें कोई E9 का एरर शो नहीं हो रहा है। अब हम एक बार अपने मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। माइनस लेने के बाद देखिए दूसरे रेजिस्टेंस पर जो था हमारा हमें 240 वोल्ट करीब मिल रहा था, लेकिन अब जब यह रेजिस्टेंस सही हो गया तो हमें 150 वोल्ट के आसपास मिलने लगा। और जो रेजिस्टेंस हमारा ख़राब था कोई वोल्ट आउट नहीं कर रहा था, उसके आउटसाइड हमें 81 वोल्ट मिलने लगा। और उसके आगे वाला रेजिस्टेंस भी हमारा सही है जो 2 वोल्ट आउट कर रहा है। अब हमारा इंडक्शन में E9 का एरर दूर हो चुका है। अब हम एक बार अपने इंडक्शन पर बर्तन को रख कर देख लेते हैं। हमारा बर्तन अब सेंस कर रहा है। देखिए 30 मिनट जो लिखा हुआ तो 29 हो गया। हमारा इंडक्शन 1 मिनट चल चुका है और अभी तक हमारा E9 का एरर नहीं आया। इस तरीके से हमारा इंडक्शन पूरी तरीके से ओके हो चुका है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।